हेलो बच्चों, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 e टू दी पावर ax sin bx। हमें ये क्वेश्चन दिया है और अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ दैट, ये हमें लेकर आना है। अच्छा, क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत बच्चे क्या प्लानिंग बनाते हैं, जरा देखिएगा, उनकी बातों को जरा समझिए। मेरे माइंड में जो चल रहा है, बच्चों के क्या सोचते हैं, देखिए जरा। स्टूडेंट सोचता है यार ये C1 है और ये प्रूफ करना है, तो यहां पर देखने को मिल रहा है d2y/dx2 है और dy/dx है। तो स्टूडेंट क्या करता है, देखिए इधर, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है आपको मार्क्स दे दे टीचर, कुछ कट कर सकता है। आपने dy/dx निकाला, ये आया, फिर इधर से d2y/dx2 आया और y तो आपके सामने। इन तीनों को यहां पर y की जगह पुट किया और कैलकुलेशन किया, फाइनली 0 आ जाएगा। ये हमारा मेथड फर्स्ट है। लेकिन जरूरी नहीं कि टीचर इसको पसंद करे, वो बात ठीक है, वो भी तरीका सही है। लेकिन हमने कहा ना, बोर्ड का एग्जाम में ये जरूर देखा जा रहा है कि आप किस पैटर्न से कर रहे हो सकता है आपको पूरे मार्क्स भी दे दे, लेकिन हो सकता है दिक्कत है। लेकिन आइए इसको समझते हैं वाकई में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, C1 है, ये देखो ऊपर गया, ये थोड़ा नीचे समझना उसको। C1 यहां पे मैंने लिख दिया, तो हमें ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो देखो कितनी चालाकी से हम इसे सॉल्व करेंगे। कुछ बातों का भी अगर जरूरत पड़ेगी उनको बता दिया जाएगा। सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे, लेकिन अभी रुक जाइए, प्रोडक्ट रूल दो बार लगाना पड़ेगा। यहां पर भी प्रोडक्ट रूल, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल, इसलिए आप क्या करो, यहां से देखो e टू दी पावर ax कॉमन। अच्छा ये बताइए, जो हमें प्रूव करना है उसे जरा ध्यान से देखिए, उसमें कहीं भी C1 C2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ C1 C2 को किसी भी हालत में रिमूव करना होगा। तो यहां से बेटा मैंने क्या किया, e की पावर ax कॉमन लिया, तो C1 cos bx प्लस C2 sin bx। तो डिफरेंशिएट करोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, और आप अच्छे तरह से जानते हो e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होगा, और अगर e की पावर 3x का डिफरेंशियल करोगे तो e की पावर 3x इनटू फिर 3x का डिफरेंशियल होगा 3, x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। वैसे ही यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल की जानकारी आप बच्चों को होनी चाहिए, नहीं है तो इधर साइड में बता दें। दो फंक्शन, दो फलन अगर इनटू में, उनका डिफरेंशियल कैसे करना है जरा सीखिए। पहले वाले का d/dx और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, प्लस सेकंड वाले का d/dx और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यानी ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल सेकंड को मल्टीप्लाई में, प्लस सेकंड का डिफरेंशियल फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में। तो ये किया e की पावर ax, फिर ax का होगा a, और इधर क्या लिखोगे, C1 cos bx, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, C2 sin bx। अब यहां पर क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो प्लस C1, और ये कितना होगा C1, और ये हो गया माइनस का cos bx का होगा sin bx, और इनटू bx का होगा b, और इसी तरीके से C2 इनटू में रहेगा cos bx इनटू b। और ये ध्यान रखिए बेटा, इस सेकंड वाले का डिफरेंशियल, u का डिफरेंशियल सेकंड वाले को मल्टीप्लाई में, अब सेकंड का डिफरेंशियल फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे e टू दी पावर ax। जरा बात को समझना होगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू स्मॉल a e की पावर ax, और ये हो गया C1 cos bx प्लस C2 sin bx, और यहां से भी आप देख सकते हो कुछ कॉमन आ रहा है। देखो कितना कॉमन आ रहा है, एक तो b कॉमन आ रहा है, और e टू दी पावर ax, ये इनटू में आगे लिख दिया, ये जो e की पावर ax है गुणा में आप पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लाई में, और ये हो गया माइनस का C1 sin bx और प्लस कितना है C2 cos bx। ये हो गया बेटा, कितनी बात क्लियर करी। तो यहां से अब आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि ये हमारा जो क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा, इसको अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, वो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा इजी कर लिया जाए। इसे हमने नंबर फर्स्ट कर दिया, ठीक, तो इसकी जगह क्या करेंगे जरा सीखेंगे। फर्स्ट कर दिया तो हमने जरा देखिए C1 e की पावर ax cos bx, यहां से यहां तक की वैल्यू देखिए, क्या ये y है, तो इसकी जगह
इसकी जगह जरा फील करो, यहां से लेकर यहां तक, इसको नंबर फर्स्ट कर देते हैं, चलो ठीक है। यहां पर इसको नंबर फर्स्ट कर दिया है, इसको हमने फर्स्ट नंबर दे दिया है, ठीक है। तो ये देखिए e की पावर x c1 cos bx, तो यानी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये हमारी y, ये कॉमन लिया है ना हमने, तो इसको कह रहे हैं हम y, तो ये भी है बात ठीक है, लेकिन यहां पर हम भाई किसी को बताएंगे तो कैसे, हमने ये यहाँ पे y कैसे लिख दिया, तो हम कहेंगे भैया इस फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, y के, तो इसकी जगह y पुट कर दिया। अब देखो ताकि दोबारा डिफरेंशिएट करें तो प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े, और इधर हो जाएगा b e टू दी पावर ax, e की पावर ax, बी ई टू दी पावर ए एक्स, और इनटू में इधर होगा माइनस का साइन बी एक्स प्लस सी टू और कॉस बी एक्स हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोबारा डिफरेंशिएट किया, क्योंकि देखो यहां से पता चल रहा है सर ये कैसे पता चल जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, अरे डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स का जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा बेटा। तो यहां पर इसलिए दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख भी दिया करिए ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहां पे भी लिख देना ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और इधर कितना होगा प्रोडक्ट ए इंटू में रहेगा और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और इधर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो बी को बाहर लिखो, चलो बी को क्या बाहर लिखो, इस पूरे को एक समझ लीजिए, इस पूरे को यू समझ लीजिए, इस पूरे को यू समझ लीजिए, इसको वी समझ लीजिए, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले वाले का डिफरेंशिएशन बी ई टू दी पावर ए एक्स, और फिर ए एक्स का ए, और फिर इसको इनटू में लिखेंगे साइन सी बी एक्स, और ये कितना हो प्लस सी टू कॉस बी एक्स, ये होगा ना भाई। पहले वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो बी तो इनटू में रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू ए, और इसको मल्टीप्लाई में लिखोगे, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करो कितना होगा माइनस सी कॉस बी एक्स इंटू बी एक्स का बी, और ये हो गया प्लस सी टू और इंटू कॉस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, इसका डिफरेंशिएशन होगा और उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे बी ई टू दी पावर ए एक्स हो गया बेटा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां से लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर लिखेंगे प्लस ए इंटू बी इंटू ई की पावर ए एक्स, ये ए को इंटू में पहले लिख दिया, ठीक है, और माइनस सी वन साइन बी एक्स प्लस का सी टू कॉस बी एक्स, और यहां से माइनस कॉमन आ गया, और ये हमने बी ई की पावर ए एक्स को आगे लिख दिया, ठीक है, इंटू में बाद में था उसको शुरुआत में ले आए इंटू में, ठीक, और ये माइनस भी कॉमन ले लिया तो इसीलिए माइनस बाहर आ गया, और बी भी बाहर आ गया, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, एक बी हमारा बाहर आया और पहले वाले बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बी इंटू बी स्क्वायर हो गया, तो इधर हो जाएगा सी वन कॉस बी एक्स प्लस का सी टू साइन बी एक्स, और ये हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर बड़ा जबरदस्त है, यहीं पर है टर्निंग पॉइंट, गजब का मजा आने वाला है। सर जी ये आएगा कैसे, अरे आएगा पक्का आएगा, जब हमने संकल्प लिया तो बनेगा, ये देखो कैसे। आप ये बताइए जरा, सबसे पहले ये मुझे बताओ, यहां से ये 2a dy बाई एक्स से, सर जी ये c1 c2 कैसे जाएगा, देखो इधर ये वाली वैल्यू तो साफ साफ दिख ही रही है कि भैया ये चीज हमारे दिमाग में सेव होना चाहिए कि ये चीज जो है, आप देखिए जरा यहां पर देखो और यहां पर देखो, नजर डालिए, इसकी जगह हम y लिख दें। अच्छा जो यहां पे मैंने y लिखा, यहां पे जरूर मेंशन कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जरा ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इतनी बात को समझ लेना होगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट से हुआ, ये जो हमने y लिखा ये हो गया, ठीक। उसके बाद ये वाला मैटर, ये वाला भी y आ जाएगा भाई, इसकी जगह y, लेकिन ये वाला बात फंस रही है, इसको क्या करें भाई, इसको क्या किया जाए, मजा आना चाहिए, थोड़ा सा इसको छोटा और कर दिया जाए, बस हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा समझिएगा, बहुत मजा आ जाएगा बेटा। देखो क्या किया, यहां पर लिखा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू
और इज इक्वल टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आने वाला है मजा। ये देखो, ये जो वैल्यू है हमारी, इसे रेड कलर से लिखा, यहां से यहां तक की वैल्यू को मेरे बच्चों हमने क्या लिखा, जरा समझिएगा इस बात को, जरा समझिएगा। इसको हमने थोड़ा सा, इसको हल्का सा थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और इसको मिटा दिया जाए, सॉरी। देखिएगा, देखते रहिए, बहुत पूरा आनंद लीजिए, पूरा चीजों को समझिएगा। यहां से देखो इधर बेटा, यहां से मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं, पूरा इस बात का आनंद लीजिए। देखो इधर, ये जो हम ऐसे करते हैं यहां पे नहीं लिखना आपको, वो तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं। इसको मैंने नंबर दे दिया सेकंड। जरा समझिएगा, इस वैल्यू को ऑब्जर्व करो, यहां से यहां तक की वैल्यू को जरा फील करिए। ये वैल्यू यही है, देखो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको, हाँ सर जी ये तो आपने सही देखा। तो यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालो, क्या होगा, डी वाई बाई एक्स माइनस ए वाई। देखो इधर एक चीज हम कह रहे हैं, जैसे आपको इधर ध्यान दीजिए, मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू पी प्लस जेड। मान लीजिए मैंने कहा पी वाई कितना होगा, तो आप क्या, मैंने कहा पी की वैल्यू वहां से निकाल के इसमें रखो, तो ये क्या होगा, एक्स माइनस जेड इंटू वाई। सर ये कैसे हुआ, फील करना कैसे। अगर आप यहां से मेरे बच्चों पी को कैलकुलेट, जिसको निकालना है उसको केवल पी निकालना है, इसका मतलब केवल ओनली पी। अरे ये बताइए, अगर मैंने कहा एक्स निकालो तो एक्स को अकेला बनाओगे कि नहीं बनाओगे। वैसे ही यहां पर भी आप बच्चों को ये ध्यान रखना है, जिसको निकालना है उसको सिंगल बनाना होगा, पी निकालना, तो इधर आएगा एक्स माइनस जेड। ये पी की जगह उठा के ये आपने यहां पर पुट किया है, तो वही काम मैंने किया। जरा गौर से देखिए, मैंने बी की पावर माइनस सी वन साइन बी एक्स सी टू कॉस बी एक्स, इस पूरे की वैल्यू को डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई लिख दोगे तो यहां पर मजा आ जाएगी। यानी यहां पर लिख देंगे ए, सुनिएगा यहां पर क्या लिख दोगे बेटा, जरा समझिएगा, ए इंटू, ये तो ए है ही ना इंटू में, और ये बी ई की पावर एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई, ए वाई सॉरी, देखो डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये सॉरी यहां से माइनस ए वाई, इतनी वैल्यू आ गई। और ये माइनस बी स्क्वायर और ये वाई, ये कहां से हुआ, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन से हो गया। तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम, ये नंबर हम क्यों देते हैं बताओ यार, नंबर इसलिए देते हो भाई किसकी बात हो रही है, अब बार बार वो चीज ना लिखिए, तो इसलिए नंबर दे दिया जाता है कि भाई हमने इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से, तो इक्वेशन फर्स्ट से ये चीज y लिख दी है, और इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स में ए माइनस ए वाई, भाई इसको निकालना है तो ये उधर जाएगा, तो इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई हो जाएगी, वो यहां पे रख दिया अपने। यहां से देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ए वाई इज इक्वल टू बी ई टू दी पावर ए एक्स माइनस सी वन साइन बी एक्स और प्लस सी टू कॉस बी एक्स। ये हो गया बेटा, ये वैल्यू हमारी आ गई ना इधर से, तो ये उधर आ गया। अब यहां से क्या होगा जरा समझिए, इसके बाद अब एक लाइन है बची, बस हो गया, थोड़ा छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपने शुरुआत से देखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या किया हमने, डी टू वाई बाई डी एक्स टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ए का पहले वाले मल्टीप्लाई माइनस ए का ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, और ये कितना होगा बेटा, यहां से हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू ए डी वाई बाई डी एक्स में ए डी वाई बाई डी एक्स ऐड करोगे टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां से हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई। अब यहां से कितना होगा बोलो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और ये कितना होगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस का टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला टर्म इधर ट्रांसफर होगा, माइनस ए स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस ए स्क्वायर वाई, और ये माइनस बी स्क्वायर वाई भी उधर आएगा तो ये प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से कह सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स टू और ये माइनस का टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां से आप वाई कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई कॉमन लोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे होगा, और इसको आप इंटू में चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, बात तो वही है ना भाई, वाई का मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा तो वही टर्म। तो देखिए हैंस प्रूव्ड, कितना कमाल का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जानी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।